चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2nc0, 2nc1, 2nc2 और इसी प्रकार है 2nc3 और आगे भी है 2ncn, जहाँ n क्या है, सम है कि माध्यिका है। और इसके लिए हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि यदि यदि प्रेक्षणों की संख्या, यदि n प्रेक्षणों की संख्या से व्यक्त करेंगे, यदि n क्या हो बच्चों, आपके पास प्रेक्षणों की संख्या लिख लेता हूं मैं, है ना। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, विषम हो, विषम हो। तो तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका जिसको हम m से व्यक्त करते हैं ये होता है n+2/2 वां पद। ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है यदि उसमें प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, आपकी विषम हो। अब यहां से देखिए हम प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया है हमें, देखिए हमें प्रेक्षण दिए गए हैं 2nc0, उसके बाद है 2nc1, उसके बाद है 2nc2, और इसी प्रकार जो प्रेक्षण दिए गए हैं उसमें अंतिम प्रेक्षण है 2ncn है। अब यहाँ पर कहा गया है कि n विषम है, तो हम कहेंगे यदि यदि n क्या है, विषम नहीं, सम है बच्चों, यदि n क्या है, सम है, सम है, तो प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या की संख्या विषम होगी, विषम होगी। क्यों होगी विषम, ये देखिए आप यहाँ पर बच्चों देखो, एक से तो यहाँ प्रारंभ हो रहा है 1 2 3 4, तो उसके बाद एक पद और उसमें जुड़ रहा है 2nc0 वाला। इसका मतलब 2nc1 से लगा के 2ncn तक के पद तो क्या होंगे, आपके सम होंगे, और एक पद और जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, प्रेक्षण विषम मिल जाएंगे। तो प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास क्या हो गई, विषम हो गई। तो विषम हो गई तो माध्यिका क्या होगी, लिख देता हूं मैं। तो इसका मतलब हुआ माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n+2/2 वां पद। ये होगी माध्यिका। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n/2 + 1 वां पद, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए आप। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे पद, ठीक है। अब देखिए n/2 + 1वां पद निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा 2nc n/2 के। कैसे आया, मैं भी बताता हूँ आपको। ये हमारा उत्तर ही आ चुका है बच्चों इस प्रश्न का, ठीक है। यहाँ देखो, पहले पद में क्या है, 0 है, दूसरे पद में क्या है, 1 है, तीसरे पद में कितना है, 2 है ना। इसको व्यापक पद से भी निकाल सकते हो, परंतु यहाँ से भी समझ में आ जाएगा आपको। और चौथे पद में कितना है, 3 है बच्चों, मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है उसमें एक कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें n/2 + 1वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 2nc n/2, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखते हैं विकल्प इसके लिए कौन सा सही मिलने वाला है हमें। तो विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न के लिए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।